भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत 14 स्कंद 14 अध्याय में राजा बेन की कथा कहूँगा। आप जो ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री महर्षि जी कहते हैं, वीर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशु के समान उछल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकू ने सुना कि वही राज सिंहासन में बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहे के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राजसिंहासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमान बस अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मत से अंधा हो रथ पर चढ़कर निर्कुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कबाता हुआ सर्वस्व विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज्य में वह ढिढोरा पिटवाकर उससे सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट बेन ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा की और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। अपने राजकता के भय से ही अयोग्य होने पर वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह बेन स्वभाव से दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वाले के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इससे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना जब होने पर भी हमें इससे समझना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उससे वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। ताज यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उससे स्वर्गादि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उससे अनंत मोक्ष पद पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण स्वरूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर देता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसका राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा
भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रश्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोक वालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपचार स्मरण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेत्रीय रूप, दिव्य रूप और तप स्वरूप है। इसीलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं। आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मणों यज्ञ अनुष्ठान करें, तब उनकी पूजा से प्रश्न होकर भगवान के अनुस्वरूप देवता आपको मन चापर देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वह ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है। तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खता बस राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी बात हुई जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण आदि इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और सांप देने में समर्थ रहते हैं, वो सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत सरलता छोड़कर आपने सभी कर्म के द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझको बलि संप्रण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्नि पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री महती जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया था। उसका पूर्ण क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी वह उनसे उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण स्वरूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेद ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यक्त हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह साक्षात यज्ञवती श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वैन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसीलिए केवल हुंकार से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रम में चले गए, तब इधर वेन को शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि से बल से तथा अन्य युक्तों से अपने पुत्र की शव को रक्षा करने लगे। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। वह
कर रहे थे, उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आज तक पृथ्वी का कोई रक्षक, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसीलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूम देखी। देखते ही देखते वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले था एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसा कुप्रवृत्ति से रोकने के समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादी दोष देकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीन की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े से जल बह जाता है। फिर राशि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था, उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चवटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नर्म भाव से पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा निश्चित बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं, अथवा वे गांव और नगर में टिक कर वन और पर्वतों में भी निवास करते हैं। हरि ओम।